Hello student, I am Deepak Saini, physics faculty, or today we are going to discuss the motion of the body on an inclined plane, right? So ये रफ इंक्लाइन प्लेन पर हम एक बॉडी की मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं हम पहले इसे एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं, राइट? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे यदि एक बॉडी को यदि आप छोड़ोगे तो हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट अपॉन दिस? टेल मी। एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यदि आपसे पूछे कि कितने फोर्स लग रहे हैं तो दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। मोशन होती है अलोंग द इंक्लाइन, तो हम इन सारे फोर्सेस को, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व कर लेंगे। यदि ये थीटा है तो ये थीटा होता है ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर मोशन क्या होगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन एक्स डायरेक्शन व्हाट इज द नेट फोर्स, तो जो पुलिंग फोर्स है, नीचे ले जाने वाला फोर्स, वो कितना है? mg sin थीटा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन होता है इसका g sin थीटा। यानी कि यदि आप किसी बॉडी को रेस्ट से छोड़ते हो, u इज इक्वल टू 0 से छोड़ते स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? g sin थीटा। इसे आप याद रखेंगे। लेकिन हम तो कंसीडर करेंगे रफ इंक्लाइन प्लेन पर मोशन को। यदि मैं अब एक रफ इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करता हूं, रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि यदि एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से और ये मूव करती है, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करने लगेगा। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ? ये mg है, ये नॉर्मल है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने लगेगा। तो यदि मैं इसे थीटा मानता हूं तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और mg sin थीटा ये कंपोनेंट हो जाएगा। अब यदि मैं अलोंग द इंक्लाइन x और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन y मानता हूं, तो इन x डायरेक्शन मतलब अलोंग द इंक्लाइन, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन a मानता हूं, तो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप मेरे को बता सकते हो कि x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक mg sin थीटा, इसे नीचे ले जाने वाला, जैसे कि पिछले केस में लग रहा था, और फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, जो इसे रोकने की कोशिश करेगा, और उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, म्यू के। म्यू हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और जो नॉर्मल होगा वो किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के। क्लियर है क्या बात? तो जो नेट फोर्स होगा वो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, जो कि फ्रिक्शन की वैल्यू है। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कट जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a डैश लिख देता हूं। तो a डैश कितना होगा? g sin थीटा तो पहले ही एक्सेलरेशन था स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, आप याद रखेंगे। लेकिन रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस म्यू जी cos थीटा से कम हो जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और पॉइंट, एंड यू कैन ऑलवेज रिमेंबर फॉर द एक्सेलरेशन ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन इज g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ऑलराइट,